तो सुनो, मिडिल ईस्ट वो रीजन है जहां से दुनिया का करीब 50% तेल आता है और ये हमेशा युद्ध की आग में घिरा रहता है। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर, इन 6 देशों पर इजराइल ने पहले ही एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अब खबरें कह रही हैं कि तुर्की इजराइल का अगला लक्ष्य हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा है कि टेररिस्ट्स मतलब हमास के ऑपरेटिव्स चाहे किसी भी देश में छिपे हों, इजराइल उन्हें निशाना बनाएगा। At the beginning of the war, I promised that Israel would reach those who perpetrated this horror. And today, Israel and I have kept that promise. कतर की राजधानी दोहा पर बमबारी के बाद तुर्की के लिए ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी, मैसिव एस्केलेशन होगी। अब सवाल ये है, तुर्की क्यों? तुर्की नेटो का सदस्य है और उसकी राजधानी अंकारा में भय का माहौल है कि किसी भी वक्त इजरायली F-35 जेट्स आ सकते हैं। वजह ये बताई जा रही है कि हमास के कुछ अहम ऑपरेटिव्स, खासकर उनकी साइबर डिवीजन के नेता, तुर्की में छिपे हुए हैं। ये एक जाना माना दावा है और इजराइल ने ये बात बार बार कही है। नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि जो भी देश आतंकवादियों को पनाह देता है, उस पर इजराइल हमला कर सकता है। उनका तर्क ये है कि 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में जब आतंकवादियों ने इजरायली एथलीट्स को मारा था, तब मोसाद ने उन्हें दुनिया भर में ढूंढकर खत्म किया। तो अगर तुर्की में हमास के लोग हैं, तो इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है, चाहे तुर्की को पता हो या ना हो। यहाँ एक ट्विस्ट है, टर्की एक नेटो देश है और अगर इजराइल उस पर हमला करता है तो क्या NATO का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा? आर्टिकल 5 साफ कहता है कि किसी एक नेटो सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, वो कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर बयान दिया कि लोकतांत्रिक देशों को ये अधिकार है कि वे आतंकवादियों को टारगेट करें, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना छिपे हों। तुर्की शायद नेटो को बुलाए, लेकिन नेटो का इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। तुर्की के पास F-16 जेट्स तो हैं, लेकिन इजराइल के पास F-35 और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिनके सामने तुर्की कमजोर पड़ सकता है। अभी तुर्की हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस अलर्ट मोड को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत महंगा है। इसलिए इजराइल शायद इंतजार करेगा जब तक तुर्की थोड़ी ढील ना दे। ये स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक है। अगर इजराइल तुर्की पर हमला करता है, तो अरब और मुस्लिम देश जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के सदस्य इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। इजराइल पहले ही फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर को निशाना बना चुका है। और एक अहम बात ध्यान में रखो, ये भी मुमकिन है कि आने वाले 2 से 4 सालों में इजराइल पाकिस्तान को भी स्ट्राइक कर सकता है, अगर उसे लगे कि वहां आतंकवादी छिपे हुए हैं। ये इजराइल की पॉलिसी है, वो कहीं भी जाकर हमास या दूसरे आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेंगे। तो आप मेरी ये बात दिमाग में रखना, हो सकता है पाकिस्तान पर भी हमला हो जाए आने वाले समय में, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि तुर्की पर हमला करने का मतलब है नेटो के साथ सीधा टकराव। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका और ज्यादा अशांति और अराजकता में डूब सकता है। मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस इंडिया के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि यही इलाका हमारे ऑयल इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर इजराइल तुर्की के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऑयल प्राइस आसमान छू सकते हैं और इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। साथ ही भारत के तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं और हम नेटो की डायनामिक्स को भी करीब से देखते हैं। इजराइल का ये एग्रेसिव स्टांस पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल रहा है और भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत सावधानी से बैलेंस करनी होगी।
ये सच में एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जहां हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इजराइल तुर्की थ्रेट का पूरा एनालिसिस। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इजराइल सच में तुर्की पर स्ट्राइक करेगा? क्या नेटो इसमें शामिल होगा या फिर ये मिडिल ईस्ट को और ज्यादा केओस में धकेल देगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना बहुत बहुत धन्यवाद।